नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूँ, पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। ये तिलवा खिचड़ी खिला खिला के हम लोग के समाज को भिखमंगा बना दिया। प्रशांत किशोर के सामने पुष्पम प्रिया की क्या हैसियत सर? प्रशांत किशोर जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बात सर्वे करवा लें। अगर प्रशांत किशोर 90% नहीं रहेंगे ना तो राजनीति से संन्यास हम ले लेंगे। नमस्कार साथियों, खबरनामा के लिए मैं रविकांत। आज खबरनामा की टीम गया जिले के बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तरवा गांव में स्थित है। तरवा गांव के इस हाई स्कूल फील्ड पे कल 13 तारीख को इसी हाई स्कूल पे प्रशांत किशोर की उद्घोष सभा का आयोजन होने वाला है। तो हम सभी इसी उद्घोष सभा को कवर करते हुए यहाँ पे आए हैं। तो आइए, बोल गया कि संभावित प्रत्याशी अशोक जी हैं। नमस्कार सर। जी भैया नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छा भैया। तो आज यहाँ पे 13 तारीख को प्रशांत जी की सभा होने वाली है। हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग इसी के लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं। और हम लोग आज नहीं, प्रशांत जी का जब डेट तय हुआ तो हम लोग दिन रात सोच रहे थे कि कखनी हमको समय मिल जाए कि हम लोग दौड़े समाज में, और संजोग पूरे बिहार से घूमते हुए और 13 तारीख को डेट मिल गया साहब का, और जी जान लगाए हुए हैं। और लगातार प्रत्येक गांव में जा जाके इस बाजा के माध्यम से देख लीजिए जनसुराज की व्यवस्था के माध्यम, और पूरे लोगों से आग्रह प्रार्थना कर रहे हैं। और लगभग 10 से 12 हज़ार से प्लस लोग रहेंगे हम लोग। लोग कहते हैं कि जो 12,000 15,000 जो भीड़ होता है, अभी जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि ये लोग गांव-गांव जाते हैं, इनका कोई जेएसपीटी टीम है, और लोग जाते हैं, लोगों को 100-200 रुपया मुर्गा भात के लिए उन लोग लालच देते हैं, उसके बाद लाते हैं। नीरज जी को पकड़ के और थोड़ा फील्ड में घुमा दीजिए, जहां हम लोग पैसा बांटते हैं। अगर किसी व्यक्ति से कह देगा व्यक्ति वो कि जेएसपीटी पैसा देता है, जनसुराज पैसा देता है, तो उनके यहाँ अशोक पासवान झाड़ू लगाएगा। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनकी कुर्सी घसक रही है सर। नीरज जी का कुर्सी घसक रहा है और जनसुराज से थरथरा रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। वो प्यार मिलता है यहाँ के समाज जनसुराज के प्रति। जब जाता है ना गाड़ी सर, तो भीड़ लग जाता है। यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं स्व आते हैं। और मैं बता दूं श्रीमान, जो 35 सालों में जो बिहार के लोगों को जो इन लोगों ने ऐसा किया है, आरजेडी और जदयू और भाजपा के लोगों ने ना, इस व्यवस्था से क्रश होकर समाज हमारे साथ आ रहा है। जो प्रशांत किशोर वादा करते हैं कि रोजगार और पलायन और शिक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर तो कहते थे कि हमारी पार्टी में बाहर के लोगों का कोई स्थान नहीं है, हमारा पार्टी जो होगा जो जमीनी कार्यकर्ता है उनकी पार्टी होगी। लेकिन यहाँ भी तो वही, अभी जदयू के कुछ लोग शामिल हुए, आरसीपी सिंह शामिल हुए, फिर राजद के कुछ नेता शामिल होते हैं। यहाँ भी तो वही बात हो रही है। ऐसी बात नहीं है। अगर माननीय आरसीपी सिंह साहब आए हैं तो हमारे विचारधारा से आए हैं ना, कि हम उनके विचारधारा से गए हैं। नहीं, आरसीपी सिंह के लिए एक बात कही जाती थी जदयू में, तो वो जदयू में थे अध्यक्ष के पद पे, तो एक बहुत ही कॉमन टर्म चलता था आरसीपी टैक्स। भैया आपको टिकट लेना है तो आरसीपी टैक्स देना होगा। तो क्या आप जनसुराज में भी आरसीपी टैक्स लगेगा क्या? नहीं, जनसुराज पार्टी का एक व्यवस्था है, और हम लोगों ने मार्च तक के आवेदन लिया है प्रत्याशियों का। और जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, 21,000 रुपया जमा किया है, और उनको एक तगमा मिला है जनसुराज से कि जाइए समाज में बैनर पोस्टर लगाइए और अपने विचार को रखिए। अगर समाज के लोगों ने चाहा तब विधायक बनेंगे। नहीं, ये जो जनसुराज की एक नया कला है कि हर एक विधानसभा में 5, 7, 8, 9 ऐसे प्रत्याशी उन्होंने घोषित किया है। तो जब टिकट बंटवारा होगी तो टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा। तो जब एक लोगों को टिकट मिलेगा तो बाकी जो 7 लोग होंगे वो तो फिर विरोध में उतर जाएंगे। नहीं उतरेंगे, क्योंकि यही तो व्यवस्था खूबसूरती का है। उस 7 लोगों में से एक हीरा व्यक्ति को प्रशांत किशोर चुन लेंगे, और ये हीरा जौहरी हैं, जिनको राजनीतिक समझ है। और जो समाज के लोग 7-8 रहेंगे, उसमें ऐसे काबिल व्यक्ति जो सब मिलकर उनको चुन लेंगे। जो 7-8 जो कर रहे हैं विरोधी है, विरोध नहीं होगा। नहीं, प्रशांत किशोर तो मान लीजिए चुनावी रणनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो भी विधानसभा में 7 लोगों ने आवेदन किया है, सबकी तो मंशा है चुनाव लड़ने की। बिल्कुल। तो जैसे ही एक लोगों को टिकट मिलेगा और 7 लोगों को टिकट मिलेगा नहीं, एक ही लोगों को टिकट मिलेगा, तो जो और लोगों के अंदर जो चुनाव लड़ने की मंशा है, वो आप कैसे कह रहे हैं वो शांत बैठ जाएंगे? वो भी तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे नहीं, या किसी और पार्टी में जाना चाहेंगे? प्रशांत किशोर ने व्यवस्था दिया है कि अगर एक काबिल व्यक्ति को हम लोगों ने चुना और टिकट दिया है, तो उनके लिए छोड़े नहीं है उनको। हम लोग तुरंत 26 को चुनाव आ रहा है पंचायती राज, और हम लोग पूरे तन मन धन से उनको मदद करेंगे। यानी कि आपका कहना है कि जो लोग बच जाएंगे मुखिया का चुनाव, बिल्कुल, जो विधान परिषद बनेंगे, मुखिया बनेंगे, प्रमुख बनेंगे। और इतना ही नहीं, हम सरकार जब नवंबर में बनाएंगे तो उनको कई जगह स्थान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम उनसे झंडा टंगवा रहे हैं और घुमवा रहे हैं। वो खुश रहेंगे और जनसुराज में ही खुश रहेंगे।
अभी अभी एक सर्वे आया है, चुनाव के पहले सर्वे हमेशा आते रहते हैं। अभी अभी एक सर्वे आया है जिसमें तेजस्वी यादव को नंबर 1 पे दिखाया गया है, सेकंड नंबर पे नीतीश कुमार को दिखाया गया है, लेकिन वहीं पे जो जन स्वराज पार्टी की जो सीट दी गई, 1 सीट दी गई है, यानी कि अन्य को 5 सीट, यानी अन्य लोगों से भी जन स्वराज पार्टी को कम सीट दी गई है सर्वे में। सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, फील्ड में प्रशांत घूमते किशोर हैं। इसी बदलाव के लिए निकले हुए हैं पूरे बिहार में, और जाति और पार्टी और धर्म से ऊपर उठ के समाज अब सोचेगा। और मुझे मात्र 1 महीना का और समय दीजिए और फिर सर्वे करवा ले किसी जो संगठन हो या चैनल हो, 1 से 1.5 महीना के बाद सर्वे करवा ले। अगर प्रशांत किशोर 90% नहीं रहेंगे ना तो राजनीति से संन्यास हम ले लेंगे। यहाँ तो लोग कहते हैं कि बी टीम है। नहीं 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 नहीं, वो उसकी ज़मीन घसक रही है ना। वो जान रहा है कि अब 25 साल और 15 साल जो हम लोग खाए हैं, 10 साल और 15 साल जो खाए हैं, 20 साल खाए हैं, मलाई ना, वो घसक रहा है, इसलिए उनको बी टीम घोषित कर रहा है। नहीं तो प्रशांत जी भी तो इसके पहले अलग अलग पार्टियों में काम किए हैं। पहले सबसे पहले मोदी के लिए काम किए, उसके बाद अन्य राजनीतिक दलों के लिए काम किए। और बिहार में जो महागठबंधन का जो दिख रहा है, इस महागठबंधन की नींव रखने वाले भी यही हैं। प्रधान जी किसी पार्टी में जुट कर के जो काम कर रहे थे वो सलाह दे रहे थे, और उनको उस समय लग रहा था कि इसके माध्यम से हम सलाह दे देंगे तो बिहार सुधर जाएगा। लेकिन इन्होंने कई मुख्यमंत्रियों को बनाया, प्रधानमंत्री को बनाया, और बिहार जस के तस रह गया। इन्होंने तुरंत एनआरसी के मुद्दे पर और सरकार को लात मारा, जदयू को और संगठन को घोषणा करवाए 2 अक्टूबर को, और जन स्वराज की सरकार नवंबर दिसंबर में बनेगी। और तब प्रशांत किशोर जब व्यवस्था की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्लाइम की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तब इनका सपना पूरा है। क्या आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा और रोजगार पे वोट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब समाज बदल गया है, दुनिया डिजिटल युग में आ गया है, और हम युवा और समाज आशा भरी निगाहों से जन स्वराज को देख रहा है। और 2 महीना रुकिए, वही सर्वे आपको लगेगा कि 80 और 90% जा रहा है जन स्वराज का। बस थोड़ा समय और दीजिए मुझे। सर्वे तो बहुत आए। इसके पहले कुछ सर्वे में प्रशांत किशोर को 3रे नंबर पे, कुछ सर्वे में दिखाया गया कि भाई चिराग पासवान से ऊपर हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो सर्वे आया है विवाद भारत का, उसमें है कि वह 1 सीट दिखाया गया है। जाति और पार्टी और धर्म से उठ करके अंतिम जो सर्वे होगा चुनाव का, अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और न आचार संहिता लगा है, जब अंतिम सर्वे होगा तब देखेंगे जन स्वराज और प्रशांत किशोर कहाँ है। नहीं, अभी अभी तो मतलब एक ही पार्टी कोई सभा या कुछ राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है जन स्वराज, इसलिए लोगों को लग रहा है कि नहीं लोग आ रहे हैं। लेकिन सारी पार्टियां जब निकलेंगी तब क्या भीड़? आने दीजिए ना, स्वागत है, लोकतंत्र है ना, ये तो खूबसूरती है लोकतंत्र का। सारे लोग लड़ेंगे, लेकिन जन स्वराज में ही बिहार होगा, ये मेरा दावा है। अभी आपके पार्टी में शामिल होने के मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं, तो इसके पहले बीजेपी में, उसको पहले निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि अभी वाईबी गिरीश जी के साथ वो फोटो डालते हुए जन स्वराज में भी अंदर आने की बात कर रहे हैं। क्या कहिएगा उनको? मनीष कश्यप साहब सज्जन हैं, गरीब गुरबा के पीएमसी में इलाज करवाने के लिए गए, और वहाँ के खूंखार डॉक्टर जो अपराधी डॉक्टर है, और इलाज ना कर करके, भर्ती ना ले करके, और इनके साथ मारा पीटी जो किया है, और तुरंत घटना हुई है मुजफ्फरपुर की बहन का, और पूरे पीएमसीएच को बिहार देख रहा है। और यही मुद्दा पर नीतीश कुमार जाएंगे इस बार, और हम उनको स्वागत करते हैं। आए अच्छे विचार के साथ और जन स्वराज के साथ आगे बढ़े। नहीं, नीतीश जी का तो कहना है कि बिहार में सुशासन का राज है, हर जगह स्कूल है, हर स्कूल में टीचर है भी। चलिए, तो मेरे साथ बगल में एक गाँव है सर, कौन पंचायत था ये भैया, जहाँ हम लोग अभी थे पीछे रुके हुए? चौवार पंचायत में 6ठा, 7वां और 8वां 3 बच्चों को मैंने पकड़ा था, और जन स्वराज के 5 वादा जो हिंदी में लिखा हुआ है पढ़ने के लिए मैं आग्रह किया था उनसे। तुतला के पढ़ रहा है, कोई सही से पढ़ नहीं रहा है। अगर पूरे बिहार में 5वां, 6ठा और 7वां क्लास का बच्चा मेरे 5 स्वराज मैनिफेस्टो के वादा को पढ़ लेगा, तो सर हम वादा करते हैं कि विधानसभा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं स्रोत बता रहा हूँ मैं, और मैंने कहा कि वैसे विधवा, बुजुर्ग और विकलांग को मैं पेंशन दूंगा, और 400 भीख में नहीं, 2000 रुपया सम्मान के रूप में दूंगा। नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूं, पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। ये तिलवा खिचड़ी खिला खिला के हम लोग के समाज को भिखमंगा बना दिया है, और कह रहे शिक्षा व्यवस्था सही कर दिया। 6ठा क्लास का बच्चा हिंदी में शुद्ध से नहीं पढ़ रहा है, ये सच्चाई है। तो क्या आप आइएगा शिक्षा व्यवस्था सुधार? बिल्कुल, हमने कहा था कि शुरुआती दौर में शिक्षा की व्यवस्था ठीक करेंगे, और हम आपके बच्चों को 15 साल तक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाएंगे, और जन स्वराज की सरकार उसको फीस देगी। हमने ये कहा है, हमने कहा कि प्राइवेट विद्यालय की व्यवस्था जब तक नहीं सुधारेंगे,
सरकारी को, तब तक आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ेंगे। शिक्षा की बात किया मैंने। नहीं तो ये तो आप भी तेजस्वी यादव का जुमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि अगर हम सरकार में आए तो माई बहन योजना के तहत सभी महिलाओं को। तो कहाँ हो रहा है 6 करोड़ लोग? नहीं, मेरा कहना ये है कि जो लोग हैं जो आप कह रहे हैं फ्री में पढ़ाएंगे, वो फ्री में पढ़ाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? भैया मैंने कहा ना, हमारे पास संसाधन है, बजट है शिक्षा का, ठीक है। हमने कहा कि शराबबंदी हमारी सरकार बनेगी, हम खोलेंगे। और जो हज़ारों करोड़ रुपया का जो निवेश हो रहा है, शराबबंदी है नहीं, दुकानें बंद हैं, शराबें पूरे बिहार में मिल रहे हैं और उससे ज़्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है। हम यहाँ से अर्जित करेंगे, हम RBI से दिया हुआ पैसा को रोकेंगे, हम बजट बनाएंगे और पहले बजट हमारा रहेगा शिक्षा। जब हमारे बाल बच्चे, बिहार के बच्चे पढ़ जाएंगे CBSE बोर्ड से और अच्छा पढ़ाई करेंगे, अब आशा रहेगा उनके माँ पिताजी को कि CO बनेंगे, BDO बनेंगे, दरोगा बनेंगे, बैंक में जाएंगे, क्लर्क बनेंगे। लेकिन ये जो वर्तमान व्यवस्था है नीतीश कुमार का, यहाँ से पढ़ा हुआ व्यक्ति पलायन और बेरोजगार हो रहा है और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में 8,000 9,000 का महीना कमा रहा है और पिटा रहा है बिहारी शब्द करके। तो यानी कि आपका कहना है कि हमारी सरकार अगर जन स्वराज की बनती है तो तुरंत शराबबंदी खत्म कर देगी? जी, मेरी सरकार जन स्वराज के बनते ही 1 महीना के अंदर शराबबंदी जो लागू है उसको खोल देंगे शराब को, और लाइसेंसधारी शराब बिकेगी बिहार में। और समाज के लोग जो जहरीली शराब पी रहे हैं, मर रहे हैं, और गरीब 1 गिलास शराब में पूरे सर घूम घूम के बता दे कोर्ट में चक्कर काट रहा है। समझ गए? कोर्ट में चक्कर काट रहा है। ये बंद होगा। गरीब परिवार त्राहिमाम है, 1 गिलास दारू पीजिए और पूरे कोर्ट में वकील को और जज को फेरा पड़ा हुआ है, चला जा रहा है। और जो शराब माफिया है, जो होम डिलीवरी कर रहा है, चलिए चमचमाती मकान यही तरमा में बताएंगे, यही फतेहपुर में बताएंगे। यही फतेहपुर के थाना प्रभारी प्रत्येक दिन दारू को मैंने पास करवाता है और पैसा दे करके DGP को और SP को पैसा देकर फतेहपुर में आता है थाना प्रभारी। मेरी गारंटी है, चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। और शराब खेप के खेप मोटरसाइकिल से लेकर दौड़ता है सुबह 4 बजे भोर में, यही झारखंड से दुंदू की जगह है, यही फतेहपुर का थाना प्रभारी शराब बेचवा रहा है और कोई लगाम नहीं लग रहा है। एक मिनट, जैसे नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का, जो कि शराबबंदी होने के बाद नीतीश कुमार बहुत बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ महिलाओं का। और आप ऐसा करेंगे तो आपसे तो वोट बैंक छिड़क जाएगा। महिला यहाँ के त्राहिमाम है। माननीय नीतीश कुमार ही के आप लोग देखे होंगे कैसे कैसे अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। अगर हम शब्द बोल देंगे तो आप लोग कहिएगा कि बोलते हैं, वो बात को नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ के महिला त्राहिमाम है और जन स्वराज में एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। प्रशांत किशोर को बिहार का भविष्य देख रहा है यहाँ की महिलाएं, और आने वाला समय में दिसंबर में देखेगा। अंतिम में आप बिहार की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रार्थना करते हैं सभी बिहार के जनता और तमाम बोधगया विधानसभा से कि जो भ्रष्ट विधायक 15 साल और 20 साल, गया में 40 साल से प्रेम कुमार विधायक है, भाजपा के है। सर्वजीत कुमार बोधगया के विधायक है 10 साल, फिर छलांग मार रहा है 15 साल के लिए। रिन्यूअल नहीं करिए, नया लड़का को, गाँव के समाज के बेटा को चुनिए, और जब तावा पर रोटी एक तरफ छोड़ दीजिएगा तो जल के भूसा हो जाएगा। ऐसे ही पूरे विधायक समाज सबको बर्बाद करके रख दिया है। नया व्यक्ति को चुनिए और नया युवा आएगा और आपके शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात करेगा, और इसमें केवल ताकत है जन स्वराज में। और मैं अंतिम बात कहता हूँ, जो आप बड़का बड़का दल कर रहे हैं, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, RJD, किसी में ताकत नहीं है 243 सीट लड़ने का। केवल जन स्वराज, जो माता बहन और समाज के लेकर चलने वाला व्यक्ति 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। और चुनाव के पहले और चुनाव के बाद हम किसी को समझौता नहीं करने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक प्रत्याशी आई थी हेलीकॉप्टर से, पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी 242 सीट पर चुनाव लड़ी थी। उनका भी दावा कुछ इसी तरह से। प्रशांत किशोर के सामने पुष्पम प्रिया की क्या हैसियत सर? प्रशांत किशोर जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री थोड़े बनने आए, वो प्रधानमंत्री बनने के चेहरा है। और प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो कई को बना चुके सर, बंगाल से लेकर और आसाम तक के। नहीं सपना है प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री बनने का। तो आज से हमारे साथ बात कर रहे थे बोधगया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अशोक जी। तो आज के लिए इतना ही। कैमरामैन विनोद के साथ मेरा विज्ञान, धन्यवाद।